नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर एक पेंशनर्स के दिल में है। आखिर पेंशन बढ़ोतरी हो क्यों नहीं रही है? गलती सरकार की है या ईपीएफओ की? क्या सीबीटी के सदस्य जो हैं वो पेंशन बढ़ोतरी रोक रहे हैं? जब देश में हर चीज़ महंगी हो गई है, बुजुर्गों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ी? आज हम सभी इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, ताकि हर श्रोता की पूरी सच्चाई, प्रक्रिया और जिम्मेदारी साफ में समझ आ सके। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत करोड़ों बुजुर्गों को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मिलती थी, जो महंगाई के इस दौर में बेहद ही कम है। पेंशनर सालों से न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग जो है वो करते चले आ रहे हैं। महंगाई, इलाज, दवाई, रोज़मर्रा की ज़रूरतें सब आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, और जिस तरह से ये महंगी हुई हैं उस तरह से पेंशन हमारी बढ़ोतरी नहीं हुई। पेंशन बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है या ईपीएफओ की है? पहले मैं ये साफ कर देता हूँ। ईपीएफओ सिर्फ एक प्रकाशन है जो पेंशन स्कीम को लागू करता है। ईपीएफओ खुद से पेंशन बढ़ाने का फैसला कभी भी नहीं ले सकता, बल्कि यह प्रस्ताव बनाता है। यह प्रस्ताव सिर्फ लेकर आ सकता है। यह प्रस्ताव सीबीटी मीटिंग में रखा जाता है, जहां सभी पक्षों की राय ली जाती है। सभी लोग अपना अपना मत देते हैं कि इससे क्या कुछ जो है हानि होने वाली है और क्या कुछ लाभ होने वाला है, और ये कहां तक जो है वो जायज़ है। यह प्रस्ताव सीबीटी की मीटिंग में रखा जाता है, जहां सभी पक्षों की राय ली जाती है। ईपीएफओ की तकनीकी और प्रशासनिक जिम्मेदारी है, लेकिन नीति निर्धारण का अधिकार जो है ईपीएफओ के पास नहीं है। सीबीटी ईपीएफओ की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था है, जिसमें सरकार, कर्मचारी, नियोक्ता के प्रतिनिधि जो है शामिल होते हैं। लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं कि कभी भी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर सही से चर्चा नहीं हुआ। सीबीटी पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला जो वो लेगा केंद्र सरकार के पास जाता है। मेन जो इसका रिमोट कंट्रोल जिसको हम कहते हैं है, जो भी हमारा पैसा बढ़ेगा या रुकेगा, या जो भी पैसा हमें मिल रहा है, वो पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की हाथों में ही है। कई बार सीबीटी के सदस्य, खासकर नियोक्ता पक्ष, फंडिंग, वित्तीय बोझ, स्कीम की स्थिरता जैसे तर्कों को प्रस्ताव से ये चीज़ रोक सकते हैं और टटोलते रहते हैं। पेंशन बढ़ाने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास है। सरकार के पास प्रस्ताव आने के बाद वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, बजट, फंडिंग आदि का आकलन जो है वो होता है। अगर सरकार ने जब ये चीज़ ओके कर दिया, हालांकि अभी अपने जो ऐसे जो अपनी केसेस है उसमें देख रहे होगे आप, जो भी बयानबाजी आ रही है वहाँ पे भी सरकार तक बात नहीं गई है। अभी तो ये वित्त मंत्री तक और मनसुख मांडविया जी तक बात है। तो ये चीज़ अभी हमें जो है देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे जाके हमारा काम रोक रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास जब जाएगा तभी तो हमारे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सरकार के पास भी प्रस्ताव नहीं गया है। अभी वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय की बजट, फंडिंग आदि का अवलोकन जो है ये लोग बाद में करेंगे। पहले आगे से तो हमारा जो है प्रस्ताव आ जाता, लेकिन अभी ना सीबीटी में हमारी बात उठी है, ना कोई सरकार गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है जो कि ये लोग अवलोकन करें और इसके ऊपर हमारा चर्चा करें। तो इस प्रकार से जब ये कहते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी हम करेंगे और बात चल रही है, तो ये सरासर झूठ है। पहले सीबीटी मीटिंग में तो हमारा बजट पास हो, या तो फिर वहाँ केंद्र सरकार ने ये फैसला दे कि हाँ इससे बढ़ोतरी की चर्चा किया जाए, फिर तो ये लोग अवलोकन करेंगे। लेकिन अभी ऐसी रिपोर्ट कहीं से भी निकल कर सामने नहीं आ रही है जिसमें हमारा काम होता हुआ नजर आए। तो इसलिए आप लोग अस्वस्थ बिल्कुल मत रहिए कि हमारी पेंशन बढ़ोतरी हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। कई बार सरकार ने पेंशनर को आश्वासन दिया, लेकिन बजट या नीति के नाम पर जो है फैसले को टाल दिया गया। इसीलिए टाला जाएगा, आप लोगों को पता है, जब स्पष्ट कहा जा रहा है कि पहले केंद्र सरकार इस चीज़ को पास करे और सीबीटी मेंबर जो है ये प्रस्ताव जो है भेजें। हालांकि ईपीएस 95 पेंशनर्स नहीं भेज सकते प्रस्ताव, सीबीटी मेंबर्स के द्वारा ही ये प्रस्ताव केंद्र सरकार तक जाएगा। लेकिन जब सीबीटी मेंबर ही हमारे कामों को आगे नहीं बढ़ा रहा है तो ये प्रस्ताव जाएगा कहाँ से? पिछले कई वर्षों में पेंशन बढ़ोतरी की मांग पर सरकार ने या तो चुप्पी साध ली है या तो केवल आश्वासन दिए हैं, वो भी बंद कमरे में दिए हैं, कभी भी खुले कैमरे पर नहीं दिया गया। पेंशन बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर चर्चा, अनुमोदन और बजट प्रावधान जरूरी है। ईपीएफओ प्रस्ताव बनाता है, सीबीटी मीटिंग में पास होता है, सरकार के पास जाता है, मंत्रालय जांच करता है, बजट में प्रावधान होता है, गजट नोटिफिकेशन के बाद जो है ये चीज़ लागू किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई बार फाइलें महीनों, वर्षों अटकी रहती हैं। कई बार ईपीएफओ को फील्ड ऑफिस की मामलों में देरी करते हैं, जिससे